तुमने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि अमुक आदमी बड़ा बुद्धिमान है, अमुक व्यक्ति बहुत चतुर है। लेकिन क्या कभी ठहर कर सोचा कि वास्तव में बुद्धिमान व्यक्ति होता कैसा है? बुद्धिमानी का असली अर्थ क्या है? और क्या हम जिसे बुद्धिमानी कहते हैं वह सचमुच बुद्धिमानी है या केवल चालाकी, जानकारी और गणना का खेल है? इस प्रश्न को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरी जिंदगी इसी पर टिकती है कि हम अपने भीतर किस दिशा में बढ़ रहे हैं। दुनिया ने बुद्धिमानी का अर्थ बदल दिया है। लोग सोचते हैं जो बहुत चालाक है, जो हर मौके का फायदा उठा लेता है, जो व्यापार में आगे निकल जाए, वही बुद्धिमान है। लेकिन यह तो बुद्धिमानी का नकली रूप है। यह बुद्धि नहीं, केवल दिमाग की चालाकी है। असली बुद्धिमान व्यक्ति वह होता है जो जीवन को देखने का ढंग बदल देता है, जो बाहर से नहीं, भीतर से जीता है, जो प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि हर परिस्थिति को शांति और साक्षी भाव से देखता है। बुद्धिमान व्यक्ति सबसे पहले तो मौन में जीना जानता है। उसके भीतर एक गहरी शांति होती है। चाहे तूफान बाहर कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भीतर का आकाश शांत रहता है। तुम सोचो जरा, अगर किसी पर मुसीबत आती है तो साधारण व्यक्ति घबरा जाता है, दौड़ता है, गुस्सा करता है, डरता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति वही घटना देखता है जैसे कोई फिल्म चल रही हो। उसके भीतर का दर्शक शांत रहता है और वही शांति उसे निर्णय लेने की ताकत देती है। बुद्धिमान व्यक्ति की एक और पहचान है, वह हर बात को जल्दी निर्णय में नहीं बदलता। वह सुनता है, देखता है और इंतजार करता है, क्योंकि वह जानता है कि सच्चाई जल्दीबाजी में नहीं मिलती। साधारण आदमी किसी को देखता है और तुरंत जजमेंट कर देता है, यह अच्छा है, यह बुरा है। बुद्धिमान व्यक्ति देखता है और कहता है, रुको, जरा गहराई से देखूं। उसकी आंखें हमेशा गहराई में उतरती हैं। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानना आसान नहीं है, क्योंकि वह भीड़ की तरह प्रतिक्रिया नहीं करता। अगर सब लोग किसी चीज पर हल्ला मचा रहे हैं, बुद्धिमान व्यक्ति शांत खड़ा रहता है। लोग समझते हैं कि यह आदमी बेवकूफ है, लेकिन समय आने पर वही साबित करता है कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी ताकत थी। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा प्रश्न करता है, लेकिन उसके प्रश्न दुनिया को चौंकाने वाले होते हैं। साधारण व्यक्ति पूछेगा, पैसे कैसे बढ़ें, नाम कैसे मिले, लोग क्या सोचेंगे? बुद्धिमान व्यक्ति पूछेगा, मैं कौन हूं, इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मृत्यु क्या है, प्रेम का असली रूप क्या है? ये प्रश्न सामान्य दिमाग को डराते हैं, क्योंकि इनका उत्तर तुरंत नहीं मिलता। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति उसी यात्रा पर निकल पड़ता है जहां उत्तर भीतर से फूटते हैं। बुद्धिमानी का अर्थ केवल ज्ञान जमा करना नहीं है। आज तुम्हारे पास गूगल है, किताबें हैं, हजारों सूचना के साधन हैं, लेकिन क्या तुम बुद्धिमान हो गए? सूचना का ढेर किसी को बुद्धिमान नहीं बनाता। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सूचना को अनुभव में बदल सके। किताब से पढ़ा कि गुस्सा मत करो, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। जब किसी ने तुम्हें अपमानित किया और तुम भीतर मुस्कुरा दिए, यह बुद्धिमानी है। किताब से पढ़ा कि मौन बड़ा शक्तिशाली है, यह कोई बुद्धिमानी नहीं है। लेकिन जब तुम्हें मौका मिला झगड़ने का और तुमने चुप रहना चुना, यह बुद्धिमानी है। बुद्धिमान व्यक्ति केवल शब्दों से नहीं जीता, वह अनुभव से जीता है। बुद्धिमान व्यक्ति का हृदय हमेशा कोमल होता है। लोग समझते हैं कि बुद्धिमान कठोर होगा, गंभीर होगा। नहीं, असली बुद्धिमान तो बच्चे जैसा मासूम होता है। वह हंसना जानता है, खेलना जानता है, जीवन को हल्केपन से जीना जानता है। उसकी हंसी गहरी होती है, क्योंकि वह जानता है कि जीवन एक खेल है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा प्रेम में जीता है। तुम देखो, साधारण व्यक्ति प्रेम को शर्तों में बांध देता है। वह कहता है, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुमसे प्रेम करूंगा, अगर तुमने धोखा दिया तो प्रेम खत्म। बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम को शर्तों में नहीं बांधता। उसका प्रेम स्वतंत्र होता है। जैसे सूरज सबको रोशनी देता है, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रेम बांटता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कौन है, उसका प्रेम तो उसका स्वभाव है। बुद्धिमान व्यक्ति जीवन में कभी बोझिल नहीं होता। तुमने देखा होगा, साधारण लोग छोटे छोटे कारणों से परेशान रहते हैं। आज कोई बात बुरी लग गई, कल पैसा कम हो गया, परसों किसी ने बुरा कह दिया। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हंस देता है, क्योंकि वह जानता है कि ये सब चीजें आती जाती हैं। वह हर घटना को ऐसे देखता है जैसे आसमान में बादल आते जाते हैं। वह जानता है कि असली आकाश कभी बदलता नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण यह है कि वह हमेशा सीखता रहता है। वह कहता है, जीवन हर पल मुझे नया सिखा रहा है। बच्चे से भी सीखता है, बूढ़े से भी सीखता है, पेड़ से भी सीखता है,
नदी से भी सीखता है। उसके लिए पूरी दुनिया एक स्कूल है। वह कहीं भी ठहरता नहीं, उसकी यात्रा चलती रहती है। बुद्धिमान व्यक्ति अहंकार से मुक्त होता है। साधारण लोग जब थोड़ा बहुत ज्ञान पा लेते हैं तो कहते हैं, मैं जानता हूं मुझसे बड़ा कोई नहीं। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, मैं कुछ भी नहीं जानता। और यही उसकी ताकत है। जो कहे मैं जानता हूं वही बंद हो जाता है। जो कहे मैं नहीं जानता वही खुला रहता है, वही आगे बढ़ता है। यही कारण है कि बुद्धिमान व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा एक ताजगी होती है। साधारण लोग थके थके दिखते हैं क्योंकि उनका बोझ भारी है। पैसा, चिंता, रिश्ते, अहंकार। बुद्धिमान व्यक्ति हल्का है क्योंकि उसने सब छोड़ दिया है। वह केवल जी रहा है। अब तुम सोचोगे कि अगर बुद्धिमान व्यक्ति इतना शांत, इतना मौन, इतना प्रेममय है, तो क्या वह दुनिया के कामकाज में हिस्सा ले सकता है? हाँ, और वही सही ढंग से हिस्सा ले सकता है, क्योंकि वही है जो परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। वही है जो सही निर्णय लेता है। वही है जो संकट में भी दूसरों को सहारा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति का जीवन एक प्रकाश की तरह होता है। लोग उसके पास आते हैं, बैठते हैं और बिना कुछ कहे भी उसकी मौजूदगी से सीख जाते हैं। उसकी उपस्थिति ही शिक्षा बन जाती है। अब तुम सोच रहे होगे कि ऐसे व्यक्ति को पहचाना कैसे जाए, क्योंकि हर कोई तो खुद को बुद्धिमान बताता है। पहचान बहुत सरल है। अगर किसी की उपस्थिति से तुम्हारे भीतर शांति पैदा होती है, अगर उसे देखकर तुम्हें दौड़ने की बजाय ठहरने की प्रेरणा मिलती है, अगर उसकी बातों से तुम्हें डर नहीं बल्कि प्रेम का अनुभव होता है, तो समझ लेना तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के सामने बैठे हो। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा सरल शब्दों में बात करेगा। वह जटिल नहीं करेगा, क्योंकि सच्चाई हमेशा सरल होती है। जो उलझाए, जो घुमाए, वह केवल अपनी चालाकी दिखा रहा है। अब सवाल उठता है, क्या हर कोई बुद्धिमान बन सकता है, या यह किसी खास के लिए ही है? याद रखना, बुद्धिमानी कोई विरासत नहीं है। ये जन्मजात नहीं है। यह हर किसी में छिपी है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग भीतर की ओर मुड़े और उन्होंने उस खजाने को खोज लिया, और कुछ लोग बाहर ही बाहर भटकते रहे। अगर तुम भी भीतर की ओर देखो, अगर तुम भी थोड़ी देर ठहरो, मौन में बैठो, तो तुम पाओगे कि तुम्हारे भीतर वही बुद्धिमत्ता है जो बुद्ध के भीतर थी। वही रोशनी है जो ओशो के भीतर थी। फर्क सिर्फ जागरण का है। साधारण लोग सो रहे हैं, बुद्धिमान जाग गया है। यही असली भेद है। तुम्हें यह समझना होगा कि बुद्धिमान व्यक्ति केवल किताबों से पैदा नहीं होता, केवल ज्ञान से भी नहीं होता। ज्ञान तो उधार लिया जा सकता है, पर बुद्धिमानी उधार नहीं ली जा सकती। ज्ञान किताब से पढ़कर दोहराया जा सकता है, लेकिन बुद्धिमानी तुम्हारे अपने अनुभव से जन्म लेती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति की एक पहचान ये है कि वह उधार की बातें नहीं करता। वह अपनी आंखों से जो देखा है वही कहता है। उसकी भाषा में प्रामाणिकता होती है। तुम सुनोगे तो लगेगा जैसे यह बात तुम्हारे भीतर भी थी, बस शब्द नहीं मिले थे। बुद्धिमान व्यक्ति वही करता है। वह तुम्हें तुम्हारे भीतर का चेहरा दिखा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी भीड़ के पीछे नहीं भागता। साधारण लोग हमेशा भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि अकेले चलने में डर लगता है। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति अकेला चलता है, क्योंकि सच हमेशा अकेला होता है। भीड़ हमेशा झूठ को चुनती है, क्योंकि झूठ आसान है, आराम देता है। सच कठिन है, चुभता है, अकेला कर देता है। बुद्धिमान व्यक्ति सच को चुनता है, चाहे पूरी दुनिया उसका विरोध करे। यही कारण है कि बुद्धिमान लोग अक्सर समाज के खिलाफ समझे जाते हैं। लोग कहते हैं ये अजीब है, ये पागल है, लेकिन धीरे धीरे वही समाज को दिशा देता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा जागता हुआ रहता है। उसका हर क्षण सजगता में बीतता है। तुम सोते हुए चल रहे हो, खाते हुए सो रहे हो, बोलते हुए सो रहे हो। तुम्हारी क्रियाएं आदतों से चलती हैं, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति हर पल जाग कर जीता है। अगर वह खा रहा है तो सिर्फ खाना है, अगर चल रहा है तो सिर्फ चलना है, अगर बोल रहा है तो हर शब्द में सजगता है। यही सजगता उसका खजाना है। बुद्धिमान व्यक्ति की एक और गहरी पहचान यह है कि वह मृत्यु से डरता नहीं। साधारण आदमी हर समय मौत से भागता है, सोचता है कि मरना नहीं चाहिए, हर उपाय करता है बचने का। लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति मौत को भी जीवन का हिस्सा मानता है। उसके लिए मौत कोई अंत नहीं, केवल एक और दरवाजा है। इसलिए उसकी आंखों में कभी भय नहीं होता। तुम देख सकते हो कि बुद्धिमान व्यक्ति अंतिम क्षणों में भी मुस्कुरा सकता है, क्योंकि उसने जीवन को जिया है, इसलिए मृत्यु को भी गले लगाता है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा वर्तमान में जीता है। साधारण आदमी या तो अतीत में उलझा है। वह सोचता है
जो हो चुका वही बड़ा है, या फिर भविष्य में उलझा है, जो होगा वही बड़ा है। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि न अतीत है न भविष्य, सब भ्रम है, केवल यह क्षण है। इसलिए वह वर्तमान में पूरी तरह जीता है। जब वह हंसता है तो पूरी तरह हंसता है, जब रोता है तो पूरी तरह रोता है, जब प्रेम करता है तो पूरी तरह करता है। उसकी पूर्णता ही उसे विशेष बनाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को पहचानने का एक और तरीका है। उसके पास जाने पर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे सारे सवाल गायब हो गए। तुम पूछने जाते हो बहुत कुछ, लेकिन जैसे ही उसके सामने बैठते हो तुम्हें लगता है कि सवाल ही गलत थे। उसकी मौन उपस्थिति ही उत्तर बन जाती है, क्योंकि बुद्धिमानी उत्तर नहीं देती, बुद्धिमानी प्रश्नों को मिटा देती है। साधारण लोग उत्तर खोजते रहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति प्रश्नों की जड़ काट देता है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी से तुलना नहीं करता, तुलना हमेशा ईर्ष्या लाती है। साधारण लोग सोचते रहते हैं कि दूसरे के पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति जानता है कि हर इंसान अनोखा है, तुलना का कोई अर्थ नहीं है। फूल और तारे की तुलना नहीं की जा सकती। तुम गुलाब को कहो कि तुम तारे से छोटे हो, यह मूर्खता है। हर कोई अपने ढंग से पूर्ण है, यही बुद्धिमानी है, अपने को स्वीकारना और दूसरों को भी वैसा ही स्वीकारना। बुद्धिमान व्यक्ति क्रोध को दबाता नहीं बल्कि समझता है। वह देखता है कि क्रोध आया है, उसे पहचानता है, और धीरे धीरे वह क्रोध उसकी आंखों के सामने धुआं बनकर उड़ जाता है। साधारण आदमी या तो क्रोध में बह जाता है या उसे दबा देता है, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति देखता है और देखने से ही सब बदल जाता है। यही उसकी ताकत है। बुद्धिमान व्यक्ति का दिल हमेशा करुणा से भरा होता है। उसकी करुणा केवल इंसानों के लिए नहीं, पेड़, पक्षी, जानवर, पत्थर सबके लिए होती है। वह हर जगह जीवन देखता है। साधारण आदमी पेड़ को केवल लकड़ी समझता है, जानवर को केवल मांस समझता है। बुद्धिमान व्यक्ति उनमें भी आत्मा देखता है। यही कारण है कि उसके जीवन से हिंसा गायब हो जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा स्वतंत्र होता है। उसका स्वतंत्र होना मतलब यह नहीं कि वह दूसरों के खिलाफ है, बल्कि यह कि वह भीतर से बंधन मुक्त है। साधारण लोग समाज, परंपरा, धर्म, राजनीति, रिश्तों की जंजीरों में बंधे रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति उन सबको देखता है और कहता है, मैं स्वतंत्र हूं। उसका हर कदम स्वतंत्रता में उठता है, और वही स्वतंत्रता उसे प्रकाशमय बना देती है। बुद्धिमान व्यक्ति के पास समय का कोई दबाव नहीं होता। साधारण लोग घड़ी में बंधे हैं, समय उन्हें दौड़ा रहा है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, मैं समय का नहीं, समय मेरा है। उसके लिए हर क्षण अनंत है, इसीलिए उसके पास गहराई है। तुम उसके साथ बैठो तो लगेगा समय थम गया है। बुद्धिमान व्यक्ति हमेशा हंसी से भरा रहता है, लेकिन यह हंसी साधारण नहीं होती। साधारण लोग दूसरों पर हंसते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति खुद पर हंसता है। वह जानता है कि मैं भी कितना मूर्ख था, मैं भी कितना अंधा था। उसकी हंसी उसकी विनम्रता है। यही हंसी दूसरों को भी हल्का कर देती है। बुद्धिमान व्यक्ति कभी किसी पर हुकूमत नहीं करता। साधारण लोग हमेशा दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति किसी को नियंत्रित नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि हर आत्मा स्वतंत्र है। वह केवल प्रेरणा देता है, रास्ता दिखाता है, लेकिन दबाव नहीं डालता। उसकी शिक्षा स्वतंत्रता की शिक्षा है। अब तुम सोच रहे होगे कि अगर इतना सब कुछ बुद्धिमान व्यक्ति में है, तो साधारण लोग क्यों नहीं बुद्धिमान बन पाते? कारण सरल है, साधारण लोग डरते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति का रास्ता कठिन है, क्योंकि इसमें तुम्हें अपने झूठों से, अपने अहंकार से, अपनी आदतों से भिड़ना पड़ता है। यह आसान नहीं है। साधारण लोग आराम चाहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति सत्य चाहता है, और आराम हमेशा झूठ देता है, सत्य हमेशा बेचैनी देता है, लेकिन अंत में वही मुक्ति बनता है। बुद्धिमान व्यक्ति से जुड़ने का मतलब है अपने भीतर भी बुद्धिमत्ता को जागृत करना। जब तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति के साथ बैठते हो, धीरे धीरे उसकी मौन ऊर्जा तुम्हें छूने लगती है। तुम महसूस करते हो कि तुम्हारे भीतर भी वही बीज है। यही बीज तुम्हारे जागरण की कुंजी है। लेकिन याद रखना, बुद्धिमान व्यक्ति तुम्हें केवल दरवाजा दिखा सकता है, चलना तुम्हें खुद है। बुद्धिमान व्यक्ति से जुड़ना तुम्हें प्रेरणा देगा, लेकिन यात्रा तुम्हें खुद करनी होगी। यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब सोचो, तुम किस दिशा में जी रहे हो? क्या तुम भीड़ में सोए हुए हो या अकेले जागने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम केवल जानकारी जमा कर रहे हो या अपने भीतर अनुभव पैदा कर रहे हो? क्या तुम्हारा जीवन डर और दौड़ में बीत रहा है या मौन और प्रेम में खिल रहा है?
यह प्रश्न तुमसे कोई और नहीं पूछ सकता। यही प्रश्न अगर तुम रोज अपने आप से पूछो तो धीरे धीरे तुम्हारा रास्ता बदल जाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति का रहस्य यही है, वह बाहर जवाब नहीं ढूंढता, वह भीतर जाता है। और जो भीतर गया उसने पाया कि बुद्धिमत्ता कोई बाहर से मिलने वाली वस्तु नहीं, वह तो हमेशा से भीतर थी। बस धूल जमी थी, बस पर्दे थे। जब वे हटे तब वही बुद्धिमत्ता उजागर हुई। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी दावा नहीं करता कि मैंने कुछ पाया है। वह कहता है, मैंने केवल खोया है। मैंने अज्ञान खोया, झूठ खोया, डर खोया, और जब सब खो गया तब जो बचा वही बुद्धिमत्ता थी। यही असली चमत्कार है। साधारण लोग सोचते हैं बुद्धिमत्ता पाना है। बुद्धिमान व्यक्ति कहता है, बुद्धिमत्ता तो पहले से है, बस हटाना है जो बाधा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चुनते हो, भीड़ का रास्ता या जागरण का रास्ता। याद रखना, भीड़ का रास्ता आसान है लेकिन अंत में खालीपन देता है। जागरण का रास्ता कठिन है लेकिन अंत में अनंत देता है। और यही बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। वह कठिन को चुनता है क्योंकि वह सच्चा है। तो अब जब भी तुम किसी से मिलो, देखो कि वह तुम्हें हल्का करता है या भारी। अगर उसकी मौजूदगी से तुम्हारे भीतर डर कम होता है और प्रेम बढ़ता है, तो समझ लेना तुम किसी बुद्धिमान व्यक्ति से मिल रहे हो। और अगर उसके पास जाकर तुम और जटिल और उलझे और डरे हुए महसूस करते हो, तो समझ लेना वह केवल चालाक है, बुद्धिमान नहीं। बुद्धिमान व्यक्ति फूल की तरह है, उसकी खुशबू स्वतः फैलती है। तुम चाहो या न चाहो, वह तुम्हें छू लेगी। यही उसकी ताकत है। और अंत में याद रखना, असली बुद्धिमानी यह नहीं कि तुम दूसरों को समझ लो, असली बुद्धिमानी यह है कि तुम खुद को समझ लो। क्योंकि जिसने खुद को जान लिया उसने सब जान लिया। बाकी सब केवल खेल है, बाकी सब केवल परछाई है। जो इस सत्य तक पहुंचा वही असली बुद्धिमान है। और यही तुम्हारी यात्रा है, खुद को जानने की, खुद में उतरने की। यही बुद्धिमत्ता का द्वार है, यही जीवन का रहस्य है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।